परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से आने वाली जाने वाली सत्ता, सूक्ष्म जो आँखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री की वो सत्ता जो प्राण रूप से संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों में जीवन का हेतु आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, वो प्राण हैं, उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी का ये समय चल रहा है। 2024 का ये साल है और आज एक ऐसी स्थिति परिस्थिति में संपूर्ण मानव जाति दुनिया में दोस्तों आपस में मानवों के बीच में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला यहाँ धरती पर चल रहा है और संपूर्ण मानव आज इतने बंटवारे मानवों के बीच हो चुके हैं दोस्तों, जो बहुत ही दूर से दूर मानव एक दूसरे से चले जा रहे हैं और कुछ ऐसे कार्यक्रम यहाँ धरती पर मानवों से संपन्न करवाए गए हैं जो कार्य दोस्तों कभी हो नहीं सकते हैं और जो कोई कर नहीं सकता है। ऐसे कार्य पद्धति का यहाँ निर्माण किया गया है पिछले 2500 वर्षों में। दोस्तों, इन 2500 वर्षों में संपूर्ण मानव जाति को इतना दिशा भ्रमित किया गया है कि सारी मानव जाति को मानव का धरती पर आगमन, प्रथम आगमन काल के संबंध में बहुत ही त्रुटिपूर्ण और इस विज्ञान के द्वारा एक ऐसी प्रचलित मान्यताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं जो कभी संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच दोस्तों एक ऐसा विभेद का जन्म मानवों के द्वारा मानव के साथ हुआ है जो बहुत ही बड़ी गलती के रूप में मानव ने प्रारंभ किया और उस गलती को दोहराते ही चले जा रहे मानव जीवन हैं, जो आज सारी दुनिया अमीर गरीब के फेर में मानव जाति इस कदर उलझी हुई है कि मानव जीवन का जो प्रायोजन है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है और मानवों के जो वास्तविक कर्म हैं उन वास्तविक कार्यक्रमों से मानवों को हटाया गया है और कृत्रिम रूप से धरती पर ऐसी परिस्थितियों का विनिर्माण किया गया है जिसको दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार कोई ऐसा राजनेता आया है जिसने दोस्तों 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं, जिनमें सबसे मुख्य सूत्र उन्होंने दिया है राजनीति में, वो है एकात्म मानववाद। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का नाम इस जगत में इस समय लेना बहुत अपरिहार्य है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी धरती पे मानवों के बीच चले आ रही 1000 सालों की ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा सिलसिला, इसको का समापन काल घोषित हुआ है और ये घोषणा की है उस युग ऋषि ने, उस तपोनिष्ठ दूरदृष्टि और नए सृजन धरती पर नया सृजन करने हेतु जो महाकाल सत्ता का अवतरण हमारे बीच में हुआ, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने आदि शक्ति माँ गायत्री को, उस प्राण की देवी को संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण जीव प्रजातियों के लिए आज पुनः वेद के अनुसार पुनः मानव के उन सूत्रों को धरती पर प्रकट किया गया है जहाँ से मानव का सतयुग में वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत युग परिवर्तन हेतु आज प्रस्तुत हैं और सारे संसार में आप देख सकते होंगे इन दिनों में बहुत ही तेज़ी से घटनाक्रम घटते चले जा रहे हैं
और इसका प्रारंभ कोरोना काल से हो चुका है। कोरोना काल में एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा हथियार से युद्ध लड़ा गया दुनिया में जो जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों आज ऐसे अनन्य उन विषाणु, जीवाणु और बायो वेपन्स, और आज मानव द्वारा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, और आज मानव जाति एक ऐसे मुहाने पर खड़ी हो गई है जहां आज 85% जो रोज़गार मानव यहाँ धरती पर कर रहे हैं, आज हम मानव को उस दशा में ले आए हैं जहां हजारों वर्षों से मानव बुद्धिमान कहलाए हैं, जो वही मानव धनवान बने हैं। दोस्तों अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर कर जो मशीनों को, रोबोटों को तैयार किया गया, और आज 85% जो मानव कार्य कर रहे हैं, इनका रिप्लेसमेंट रोबोट के द्वारा आने वाले 2-3 साल के अंदर सारी दुनिया में आपको दिखाई देगा। दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग मानव अपनी चरम अवस्था में कर रहा है, और इसका अर्थ मतलब ये हुआ है कि अब जो मानव को यहाँ किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जिसको बनना पड़ा था आर्यों को, अब किसी को ये सब बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कार्य विभाजन, विभेद और कार्य विभेद के द्वारा मानवों के मूल्यांकन की कसौटी यहाँ अब नहीं चलेगी। अब एक तरीके से मानवों को कोई कार्य धरती पर नहीं है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मानवों ने जो आज तक काम धरती पर किए हैं दोस्तों, जिनमें सारी दुनिया को इस भौतिकवादी जगत में उलझाया गया है, और मानवों को राज्य की नीति के द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र पूर्वक कुछ एक ऐसा मायाजाल फैलाया गया है दुनिया में जिसको पूंजीवाद कहा गया है। और ये पूंजीवाद इन 2500 वर्षों में ही सारी दिक्कतें मानवों के बीच में जितनी आई हैं, वो चाहे अमीर गरीब का बनना प्रारंभ हुआ है, चाहे मालिक नौकर के रूप में मानवों को बनना पड़ा है धरती पर, ये सब 2500 वर्षों में ईसा काल के बाद की बात है। और सारी मानव जाति को डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार आज यही बताया गया है कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं रासायनिक प्रक्रिया के तहत, और मानव को एक शरीर मानकर ही ट्रीट किया गया है, और मानव शरीर को भी एक जानवर की तरह माना गया है, और उसका उन्नत स्वरूप मानव को मानकर दोस्तों मानव का इन 2500 वर्षों में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो आवश्यकताएं हैं शरीर को जिंदा रखने की, इन्हीं को संघर्ष बनाकर खड़ा कर दिया गया है। और मानवों के बीच में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो आज़ाद होने के लिए लड़े जा रहे हैं। धरती पर ये आज़ादी, गुलामी, अमीर गरीब, मालिक नौकर, ये पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सारे जो विभाजन SC ST जनरल, ये G5 G10 G20 के जितने भी धरती पर विभाजन आज मानवों के बीच दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच में जो काम करने वाली सत्ता है वो है धन। धन के कारण मानवों के ये विभाजन किए गए हैं, और धन को केंद्र में रखकर मानव जीवन की परिकल्पना तैयार की गई है। ये बात हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट करते हैं कि धरती पर प्रारंभिक काल में जब मानव यहाँ आए हैं तो चार्ल्स और डार्विनवाद के अनुसार मानव धरती पर नहीं आए हैं। यहाँ मानवों का आगमन सतयुग के माध्यम से हुआ है, और उसके बाद में त्रेता, द्वापर और कलयुग का ये समापन है, और मानव को यहाँ लाखों करोड़ों अरबों साल यहाँ पर हो चुके हैं। और 2500 वर्ष से पहले 7000 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वो श्री राम सेतु पुल आज भी पानी के नीचे नासा ने उसके चित्र को दिया है,
और प्रमाणित किया है। ये मानव निर्मित पुल है 7000 वर्ष पूर्व। दोस्तों, अब 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम के समय के विज्ञान की बात करें, उनके जनता की बात करें, भगवान श्री राम राज्य की स्थापना की बात से अब मानव जीवन का बहुत सरोकार है। और आगे अब जो मानवों को ये धूर्ततापूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक मानवों के बीच में ये संपूर्ण विभाजन जो दर्शाए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन सब का समापन काल का ये समय है। और आज परम पूज्य गुरुदेव की ये घोषणा है सारे संसार में। दोस्तों, मानव जाति को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा। सारी मानव जाति का एक ही धर्म होगा। सारी मानव जाति को एक इकाई मानकर ही मानव जीवन में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही मानव जीवन का आगे का क्रम धरती पर संपन्न हो पाएगा। यदि मानव को आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र, जिससे कि चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, चींटियाँ सभी धरती पर अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, आपसी व्यवहार कर रही हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसी कड़ी में उन्हीं प्रकार में मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है। और मानव को मोक्ष प्राप्त करने का जो एक अवसर मिलता है, ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राप्त नहीं होता है। केवल मानव शरीर में ही वो आत्मा परमात्मा से मिलन का, उसका प्रायोजन हेतु धरती पर आती हैं। दोस्तों, इसी बात को अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि सनातन भारतीय संस्कृति में मानवों के बीच चीज़ों का आदान प्रदान बहुत लंबे काल से चला आ रहा है। और मानवों के बीच कोई वस्तु विनिमय यदि होता है तो उसके बदले में कुछ लेने देने का प्रावधान विधान यहाँ संसार में किसी भी जीव के समक्ष नहीं है। यहाँ सब कुछ दे ही रहे हैं सारी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे को। यहाँ संपूर्ण जीव, छोटे जीव जंतु भी यहाँ धरती पर हैं, उनके बीच में भी दोस्तों किसी प्रकार का कोई वस्तु विनिमय के बदले कोई लेन देन यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है। और भारत में ऐसा कोई विचार हमारे वेद में नहीं है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो ये धन, रुपया, पैसा, डॉलर का जो आविष्कार हुआ है, ये पश्चिम से हुआ है। और मानवों को धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण मानवों के इस राजनीति के द्वारा हुआ है और सारी दुनिया पर इम्प्लीमेंट आज किया गया है। अब ये समय आ गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों से सारे विश्व के प्रत्येक मानवों को इनके बारे में जानने की आवश्यकता है और इनको समझने की आवश्यकता है। ये 4 सूत्र दीनदयाल जी के इस एक क्रम विशेष से इनकी व्याख्या होगी। इनका क्रम है: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे तो धरती पर मानवों के बीच संपूर्ण विभेद और संपूर्ण विभाजन, संपूर्ण युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं जो चली आ रही हैं, उसका समापन राजनीति के माध्यम से होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र इस क्रम से जिनका व्याख्या होगी, ये भविष्य का विनिर्माण करने के वो राजनीतिक सूत्र हैं जो युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव कार्य ले रहे हैं। जिनमें प्रथम सूत्र वेद का आत्मत सर्वभूतेषु, इस बार परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में राजनीति में इस सूत्र को प्रस्तुत करते हैं और धरती के संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन समाप्त करते हैं। और धरती पर ये आज़ाद और गुलाम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले का जो काल है वो मानवों को एक इकाई आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से ही यहाँ लाखों करोड़ों अरबों साल से मानव है। यहाँ इन 2500 वर्षों का जो ये लेखा जोखा मानवों के बीच आया है, अब इसका निराकरण करने का समय है और ये समय है युग परिवर्तन का। तो आज परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म प्रतिछाया में सारे विश्व में
आपको ये युग परिवर्तन के जो मुख्य सूत्र हैं ये आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष आपको आमंत्रण है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मेरा व्याख्यान, उनकी जन्मदिन है 25 सितंबर को। उनके प्रत्येक जन्मदिन पर मैं गायत्री मंत्र का जाप और वहाँ मेरा एक व्याख्यान, ये पिछले 15 साल से अनवरत जारी है। उसी कड़ी में इस बार का व्याख्यान में आप लोग पधारें। व्याख्यान का विषय मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, जहां आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होगा। तो दुनिया में एक ऐसी दुनिया आ रही है जहां मानवों के बीच संपूर्ण युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला सदा के लिए समाप्त होगा और मानव जाति महामानव बनने की ओर सतयुग की वापसी के रूप में, जहाँ वो सतयुग जहाँ ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, और स्वतः संचालित वेद आधारित जीवन पद्धति, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य मानव जीवन के लिए सुरक्षित है। और यही एक मार्ग है और यही एक कार्य है जो प्रत्येक आत्मा इस मानव जन्म में धरती पर लेकर आती है। और आज यहाँ इस राज की नीति के कारण मानवों को पूर्णतः भ्रमित किया गया है। इस सारे भ्रम का निवारण करने का सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम से सारी दुनिया को अब एक ही ट्रैवल करना पड़ेगा। सब सारी धरती के सारे यात्रियों को एक समान यात्री बन के धरती पर आना, रहना और जाने का विधान यहाँ बनने जा रहा है। एक ऐसी दुनिया आ रही है, सतयुग आ रहा है, मानव यहाँ देव मानव बनेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और ये वो संक्रमण काल है, महाकाल प्रत्यावर्तन का ये काल है और स्वयं महाकाल के प्रतीक्षाया में ये युग परिवर्तन होने जा रहा है। इसकी बड़ा ही देवताओं को धरती के प्रथम मानव आर्य थे और आर्य मानव ने यहाँ पर प्रथम आरंभ काल में ही यज्ञ विज्ञान, इतना सूक्ष्म और गूढ़ विज्ञान का आविष्कार यहाँ कर चुके थे, जिस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से यहाँ प्रथम मानव संपूर्ण सृष्टि में अपने उपादान देते थे और संपूर्ण सृष्टि को बैलेंस रखने का काम हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों द्वारा यहाँ किया गया है। और आर्यों द्वारा ही दोस्तों आज जो सारी दुनिया में ये भिन्न भिन्न लोग दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न जाति रंग के दिखाई देते हैं, तो सारी दुनिया में ये भ्रम पैदा हो गया है कि मानव अलग अलग मानव जन्मे हैं, अलग अलग मुस्लिमों को अल्लाह ने पैदा किया है, क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है। कुछ ऐसी तरह की बातें धरती पर ये मानवों के बीच आती चली गई हैं, क्योंकि मानव के प्रथम आगमन काल के विषय में यहाँ भ्रम फैलाया गया था, जो अब आपका विज्ञान ही उसको दूर कर रहा है। आज लेटेस्ट जो पुरातत्ववेताओं की जो खोदें संसार भर में और भारत में चल रही हैं, वो ये अभी भारत में 10 से 20 हज़ार वर्ष पूर्व के मानव के श्रेष्ठ मानव सभ्यता के प्रमाण मिल रहे हैं। और उससे जैसे जैसे विज्ञान आगे चलेगा वैसे वैसे हम आदि पूर्वजों के बारे में ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। और मानव का जो ये जीवन है इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक मानव बुद्धि का 6-7% से ज़्यादा भाग सक्रिय नहीं हो पाया है। और यही वो कारण है जिससे यहाँ मानव जाति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों अब इस युग परिवर्तन में जो युग बदल रहा है उसमें मानव की पहचान से लेके मानव के संपूर्ण कार्यक्रमों का लेखा जोखा, धरती पर जो भी मानवीय कार्य हो रहे हैं
उनका पुनर्निर्धारण करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण संसार में एक नया संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिलाकर सारे 8 अरब लोगों के लिए एक नए युग का नया संविधान लिखा हुआ है। वही संविधान इम्प्लीमेंट होगा सारी दुनिया पे। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनेगा, वो ये धरती वसुदैव कुटुंबकम बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर अपने व्याख्यान में आमंत्रित करता हूं। और दोस्तों, बहुत ही शुभ एक सूचना है। हमारे इस सतयुग की वापसी के लिए देवताओं के द्वारा यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का और देवताओं का संबंध बहुत गहरा है। ये परमात्मा का और संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच में यज्ञ विज्ञान का एक अद्भुत अनूठा और रहस्य इनके बीच में बहुत दोनों के बीच में समाधान है। और इसी प्रकार से अब मानव जाति के भाग्य का नया द्वार खुलता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।